क्या दिया गया, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर तीन में अंतर बताना, तीनों में अंतर, अनचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन कॉलम बना लीजिएगा और एक में क्या लिखेंगे, अनचुंबकीय पदार्थ, दूसरा का में लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उसमें लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर पहला जो होता है, अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसको काई यम बोला जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है कम होता है और धनात्मक होता है। अनचुंबकीय प्रवृत्ति में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, कम तथा धनात्मक होता है। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह जो है कम तो होता है लेकिन यहाँ धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऋणात्मक होता है। यहाँ कम और धनात्मक होता है, यहाँ कम ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबक प्रवृत्ति का मान होता है बहुत अधिक होता है और धनात्मक होता है। इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई यम होता है इसका मान इसमें बहुत बड़ा होता है, अधिक होता है और धनात्मक होता है। इसमें कम होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें कम होगा लेकिन धनात्मक होगा, इसमें बहुत अधिक होगा और धनात्मक होता है। दूसरा जो इसका जो है अंतर क्या है, तो लिखेंगे अनचुंबकीय पदार्थ में जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू आर का मान इसमें एक से कुछ बड़ा होता है। एक से कुछ बड़ा किसमें होता है, अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से क्या होता है, कुछ बड़ा होता है। जबकि इसमें देखेंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है उसका मान एक से क्या होता है, कम होता है। एक से इसमें कुछ बड़ा होता है, इसमें एक से कम होता है। और अगला जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ की जो होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, या आपेक्षिक पढ़ेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से बहुत अधिक होता है। यहाँ पर दो अंतर बताया गया, पहला या चुंबकीय प्रवृत्ति पे आधार पर बताया गया है और दूसरा जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता के आधार पर बताया गया है। अब इसमें उदाहरण बताना है, उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो अणुचुंबकीय में एल्युमिनियम सोडियम लिख सकते हैं और प्रतिचुंबकीय में जो है कापर है और जो है यहाँ पर सिल्वर है। और अगला जो है यहाँ पर लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है। यह लौह चुंबकीय पदार्थ आते हैं। इसमें जो है लौह चुंबक में जो है क्या, चुंबक जब लेके जाते हैं तो बहुत तेजी से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए इसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहा गया है। तो ये अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर अंतर बताया गया और उदाहरण भी बताया गया।